नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। सामने देखिए लाइन क्या है। शिव भक्तों का अनादर, योगी ऑन फायर। या शिव भक्तों का अनादर हुआ तो सीएम योगी अब फायर हो गए। क्यों फायर हुए हैं, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही है और कावड़ यात्रा को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि वार पलटवार हो रहा है। पूरे देश में सनातन की ये सबसे बड़ी यात्रा चल रही है, लेकिन इस यात्रा को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। आज फिर कावड़ और कावड़ियों के खिलाफ जहरीली जुबान खोली गई। कावड़ यात्रा के बीच मौलाना साजिद रशीदी ने कावड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया। मौलाना साजिद रशीदी ने कावड़ियों को भगवा आतंकी बताया। इससे पहले भी कई नेता और मौलाना जहरीली जुबान खोल चुके हैं। बार बार कावड़ियों के अपमान पर योगी का त्रिनेत्र खुल चुका है। सीएम योगी ने आज कावड़ियों का अपमान, अब तो सीएम योगी भी इस पर एक्शन में आ गए। उन्होंने दो टूक कहा कि कुछ लोग कावड़ तो बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और सनातन विरोधियों को आड़े हाथों लिया। एक रिपोर्ट आप देखिए, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। शिव भक्तों का अनादर, योगी ऑन फायर। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। अगर भगवा कपड़े पहन के कोई आदमी किसी को मारेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको भगवा आतंकवादी तो कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा इसको? पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी? पूरे देश में हिंदुत्व के खिलाफ जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से एक साजिश रची जा रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो जग जाहिर है। गणपति ढाबा, देव ढाबा, फलाना ढाबा हिंदू के नाम है, अंदर क्या बनना उसमें भी बन रहा है, तो बताइए वहाँ भी हिंदू खाएगा क्या? तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम मेहमानों से बात करेंगे इस मुद्दे पर। आप देखिए, पहला महत्वपूर्ण सवाल, कावड़ियों को भगवा आतंकी कहना सनातन का अपमान नहीं। अब भगवा आतंकी कैसे कह सकते हैं कावड़ियों को? हर कावड़िया के आतंक मचाता है। क्या भगवा वस्त्रधारी कावड़ियों की तुलना आतंकियों से क्यों की जा रही है? आतंकियों से कुछ कावड़ी हंगामा करते तो सबको एक ही तराजू में क्यों तोला जाता है? ये भी एक महत्वपूर्ण। क्या हिंदू त्योहारों को निशाना बनाना अब फैशन बन गया? चाहे महाकुंभ हो, अब ये कावड़ यात्रा हो, तो ये वो तमाम सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज खास चर्चा होने जा रही है। तो इन्हीं इर्द गिर्द जो सवाल हैं, इनके हमारे इर्द गिर्द ही आपको बता दें चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है शिव भक्तों का अनादर, योगी ऑन फायर। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार कावड़ यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार शिव भक्तों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई इन्हें भगवा आतंकी कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे मैं आपको जल्दी से परिचय करा दूं, फिर अपने एक एक करके अपने मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे अजरा मोबिन, बीजेपी नेता हमारे साथ ओपी सिंह प्रवक्ता हैं जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से जितेंद्र वर्मा जुड़ेंगे, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अमितोष पारिक साहब हमारे साथ जुड़ गए। अमितोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओपी सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। पारस गोयल हमारे साथ आपको बता दें कावड़ मार्ग से जुड़ गए। पारस का जल्दी से रुख कर लेते हैं। पारस, जरा कावड़िए हैं बहुत सारे इस यात्रा से गुजर रहे होंगे, उनसे पूछिए कि बहुत सारे लोग कावड़ यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि ये भगवा आतंकी है, इसे कैसे देखते हैं कावड़िए?
पूरी बिल्कुल हमारी गाड़ी को बिल्कुल लगती है, पूरे बिल्कुल लगते हैं, कम से कम 700-800 मॉडल लगते हैं। ये सारे गाड़ियों की हर तरीके से कहा जा सकता है कि ना जो कावड़ी तो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि उत्पाद मचा रहे हैं कावड़ी, तो कहते नहीं कावड़ी के एक आधे ऐसे होते हैं जो वो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो परेशानी भूल गई कावड़ी को। मैडम ये बताएं, कावड़ यात्रा लगातार चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कावड़ी सब जगह उपलब्ध कर रहे हैं, कैसा है? नहीं है, एक बात तो चलिए, आपके पारस बेहतर तरीके से हमें आवाज नहीं मिल पा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी के ओपी सिंह है। ओपी सिंह साहब, आपने सुना मौलाना साजिद रशीदी को हम सुना रहे थे, बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? हम ही नहीं देखते, पूरा देश देख रहा है कि जैसे जैसे सनातनी जागरूक होते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ लोगों के पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है और आगे और भी बढ़ेगा। अगर इनका दर्द न बढ़ता तो ये बताइए, त्रेता युग से जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 5 से 6 करोड़ कांवड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में 200-200 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। अगर उनको उपद्रवी, बेरोजगार, हुड़दंगी, पहलगाम से तुल्ला, भगवा आतंकवादी कहते हैं, तो ये देश की विरासत और उनकी आस्था पर चोट है जो हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो ये कहता हूं, जब गाजी आप पूछिए, जब ये किसी और मजहब के बारे में कभी टिप्पणी करते हैं, किसी की हिम्मत है? 40 दिन कुंभ चला, 40 दिन तक इन्होंने टिप्पणी की। सनातनियों द्वारा कांवड़ यात्रा निकल जा रहा है, उस पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। कल नवरात्र दुर्गा पूजा आएगा, उस पर टिप्पणी करेंगे। अरे भाई, तुम तुष्टिकरण की राजनीति में इतना हद तक तुम मत गिर जाओ कि आप हिंदुओं की आस्था पर आप चोट करो। आप इस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो कि नहीं, वो पहचान नहीं होनी चाहिए। अगर जो है जफर भाई जो है वैष्णो ढाबा खोलते हैं तो वो ठीक है, मुस्तफा भाई नीलकंठ ढाबा खोलते हैं तो वो ठीक है। लेकिन सिंह साहब, हुड़दंग की कुछ तस्वीरें तो आती हैं ना, हुड़दंग की तस्वीरें सामने आती तो हैं। हम ये कहते हैं कि हुड़दंग करने वाले दोषी हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और यही कारण है कि 2017 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में जितने भी मजहब के, जितने भी धर्म के लोग, उनके तीज और त्योहार सभी शांतिपूर्ण संपन्न हुए। 17 के पहले कहां क्या होता था? जब त्योहार आता था दंगा शुरू हो जाता था, कर्फ्यू लग जाता। ठीक है, आज है, किसी दूसरे मजहब पर क्यों नहीं सवाल खड़ा करते? ठीक है, अमितोष जी, आप कैसे देखते हैं? लगातार कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन कांवड़ यात्रा पर ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से हो, चाहे मौलानाओं की तरफ से हो। ये क्या वाकई में सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है? हालांकि ये लोग कहते हैं कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे माहौल बनाती है। जेपी, मुहर्रम आया था, कांवड़ियों से जस्ट पहले मुहर्रम था। क्या किसी भी हिंदू ने मुहर्रम के ऊपर में किसी तरह की अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करा? या किसी भी हिंदू ने मुहर्रम को कहा कि इस्लामिक आतंकवादी लोग हैं? क्या कभी किसी हिंदू संगठन ने या हिंदू व्यक्ति ने या किसी भी पार्टी ने कहा कि मुहर्रम में हुड़दंग फैलता है, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं और वहां पे छेड़ते हैं? ऐसा कुछ हुआ? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि मुहर्रम एक इस्लामिक जो लोग हैं, जो उसमें मानते हैं, मान्यता में, उनके लिए एक जुलूस है जो वो अपना त्योहार मना रहे हैं। कावड़ जब हिंदू का आता है तो कावड़ों में आपत्ति आने लग जाती है। देखिए, कहते एसटीएसएन कहते हैं कावड़ के एक आतंकवादी से तुलना कर देते हैं। मौलाना साजिद रशीद जो है आज सवेरे भगवा आतंकवाद कह देते हैं। फिर आप देखिए क्या होता है, दिग्विजय सिंह इसको नफरती यात्रा कह देते हैं, तो कोई इसको हुड़दंग और शराब कह देता है, शराब पीने वाले लोग। तो कोई कहता है कि ये हुड़दंग उपद्रवी लोग हैं, तो कोई कहता है कावड़ के लिए सेफ स्पेसेस बनाता है, तो कोई कहता है ये जॉबलेस और बेरोजगार लोग हैं, तो कोई कविता लिख देता है, वो कविता लिखता है कि उठाओ किताबें मत जाइयो कावड़ में, तो अखिलेश यादव जी उसका समर्थन कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये मानसिकता सिर्फ कावड़ की नहीं है, ये मानसिकता हिंदू त्योहार या हिंदू रीति रिवाज या हिंदू सभ्यता संस्कृति या सनातन विरोधी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के लोग हैं जो कहते हैं कि वहां पे मुर्शिदाबाद में जब हिंदू परेशान होता है तो वहां शांति की अपील की मांग कर देते हैं। यही वो लोग हैं जो कहते हैं मंदिरों में बलात्कार होते हैं। यही लोग हैं जिनके अलायंस कहते हैं कि सनातन एक बीमारी है। यही लोग हैं जिनके लोग रामचरितमानस को चला देते हैं। तो यही लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू एक धोखा है, हिंदू एक बीमारी है। तो कावड़ से आपत्ति नहीं है,
आपत्ति है भारत में हिंदू सभ्यता संस्कृति और सनातन से। हिंदू तो सभ्यता संस्कृति से ऐतराज है, इसी पर हम बात करेंगे। और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। अजरा मोबिन है, जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से, अजरा मोबिन मुस्लिम स्कॉलर है। अजरा मोबिन जी, आपसे पहला सवाल यही है, क्या आपको लगता है ये भगवा आतंकी है? क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी को लगता है कि भगवा आतंकी है। देखिए जेपी भाई जी, जिस तरीके से जमातियों को कहा गया कोरोना बम, कौन कौन सा बम बताया गया, क्या क्या चीजें कही गई थी, आप जैसे बहुत सारे एंकर्स ने भी इस तरीके की बातें की थी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप भी उसमें शामिल थे। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो कोरोना बम हो गया। आज तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया और बाइज्जत बरी भी कर दिया। हालांकि बाइज्जत बरी कर देने से सारा चीज उनकी जो अपनी क्या तबलीगी जमात कोई पर्व होता है? वापस नहीं आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, तबलीगी जमात कोई पर्व मनाते क्यों? मैं उसी पर आ रही हूँ। तबलीगी जमात कोई पर्व नहीं मनाती है, लेकिन तबलीगी जमात को कोरोना पीरियड में एक कोरोना बम तय करके उनको पेश किया गया कि सारा कुछ जो कोरोना फैला वो जमातियों के जरिए हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। उसी तरीके से मैं बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि जो कांवड़ यात्री होते हैं, जो कांवड़ उठाने वाले लोग होते हैं, वो एक आस्था से जुड़े हुए होते हैं। उनका काम अपनी आस्था को लेकर के पूरा करना होता है। बहुत अच्छे ढंग से वो अपना काम को करते हैं और हम लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। कितनी मेहनत के साथ वो नंगे पैर चलते हैं, काम अपना करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने भी कहा कि भाई कोई एक अगर कर रहा है तो सबको थोड़ी ना उसमें शामिल कर लेंगे। अब जैसे गाजियाबाद वाली जो कांवड़ियों ने हरकत की, तो उस जगह देखिए आप क्या करेंगे, वो उन्होंने गलत किया। बच्चों की बसों को खाली करा करके तो कहीं इतना रहमदिली आ गई कि बच्चों को उतार दिया था तो बस को नुकसान पहुंचाया। तो ये सब जो कहीं कुछ बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनके वजह से सभी को लोग कहने लगते हैं। हालांकि मैं अजरा मोबिन जी देखिए, एक एक चीज है अजरा मोबिन जी, आपको ये मानना पड़ेगा, मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं। हालांकि एक्शन होता है, आपकी बात सही है, कुछ कावड़िए हुड़दंग करते हैं, मैं खुद मान रहा हूं, हम तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन मैंने देखा अभी हरिद्वार में इन्होंने तोड़फोड़ की, उन पर एक्शन हुआ। अभी मैंने देखा रुड़की में मारपीट की, अभी डांस कर रहे थे डीजे पर, ऊपर चढ़ के उकसाऊ इशारे कर रहे, उनको माफी मांगनी पड़ी उन कावड़ियों को। ऐसा नहीं है, मैं जो वीडियो में खबरें भी बता रहा हूं कि इन्होंने हुड़दंग किया। लेकिन आपने देखा होगा सब लोग सनातन धर्म के तीज पर्व त्योहारों पर सवाल उठाते हैं। अब कावड़ यात्रा शुरू हो गई तो उस पर सवाल उठा रहे। कभी आप बताइए जब ताजिया जुलूस निकलता, किसी ने कहा कि यहां ऐसे करते हैं, ये लोग करते, किसी भी बीजेपी नेता का या हिंदू धर्मगुरु का आप सवाल बता दीजिए। नमाज अदा की जाती है, कोई कहता है कि भैया ये गलत कर रहे हैं। आपके रमजान पाक महीना होता है, कभी कहा कि इसमें किसी ने चीनी नुक्ता की? आप बताइए, किसी ने चीनी नुक्ता की? रमजान का पाक महीना होता है। बिल्कुल आपकी बात का मैं जवाब दे रही हूँ। बिल्कुल पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सुनिएगा। बहुत सी बात आपने कहा कि जहां जहां इस तरीके की कुछ कावड़िए या कुछ बैड एलिमेंट्स, मैं आपको बोल रही हूँ, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, जो कुछ गिनती के कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरीके की हरकत करते हैं और उनको इसका खमियाजा उठाना चाहिए और उठाना पड़ता है। प्रशासन उनके साथ सख्ती से पेश आता है। रही बात कि ताजिया की बात, तो देखिए कहने वाले इस पर भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने नमाज को लेकर के कहा भाई नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, सड़कों पे क्यों पढ़ी जा रही है, नमाज हमें दिक्कत देती है। क्यों नहीं कहते हैं लोग? कहने वाले कहते हैं, आप इस चीज को इनकार मत कीजिए। बहुत से लोगों ने कहा भाई ताजिया क्यों उठता है, मुहर्रम का जुलूस क्यों निकालते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन वो परमिटेड है ना, इसलिए उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। नहीं, जुलूस को कभी नहीं रोका गया, बताइए ना कभी जुलूस रुका है तो? रोका नहीं गया है, रोका जा भी अभी तो अभी मुहर्रम गया है ना, अभी ताजिया जुलूस निकले ना। रोक नहीं सकते। मुहर्रम निकला है और निकलता रहेगा, ये हमेशा निकलेगा। लेकिन बात ये कहने वाले कहते हैं, उनके मुंह में जल्दी से अभितोष जी क्या कहा जाता है, क्या कहा, जल्दी से कहिए, फिर मैं जितेंद्र जी का रुख करूंगा। अभितोष जी देखिए क्या हुआ, इसको सारी जेपी दिक्कत क्या है, दिक्कत आपने भगवा आतंकवाद से कहीं पर इसको ही डिनाई नहीं कर पाई, लेकिन मुहर्रम को ये डिफेंड करने आ गई। एक ऐसा विषय जहां मुहर्रम को किसी हिंदू डोमिनेटेड एरिया या हिंदू जहां रहते हो वहां से निकलने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन बरेली लखनऊ के ऐसे विषय सामने आए थे जहां पे कावड़ को मुसलमानों ने निकलने के लिए
जी मैं बोल रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं कंप्लीट करता हूँ। नमाज से इनको भारत में दिक्कत है ये, लेकिन दुबई के अंदर में यूएई में नमाज को पब्लिक स्पेस पे नहीं पढ़ सकते, उस पर फाइन लगेगा। वहाँ इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। वो तो इस्लामिक राष्ट्र है ना भाई, वहाँ तो इस्लामिक रिलीजन है, लेकिन वहाँ नहीं निकलेगा। भारत के अंदर में कितने विषय 2024 और 25 का मुहर्रम में एक मंदिर के ऊपर में पथराव कर दिया, तब ये कहाँ चली जाती है? अजय यादव को मार दिया गया, तब ये कहाँ चली गई? एक कावड़ को ही मार दिया गया मध्य प्रदेश के अंदर में, दोहा के अंदर में, फ्रिंज एलिमेंट्स इस्लामिक द्वारा, फिर कहाँ चली गई? लेकिन ये सारी बातें तो गौन हो जाती है जब इस्लाम के अंदर में मानने वाले लोग पुलिस से लड़ जाते उज्जैन में, और जब इस्लाम को मानने वाले लोग अजय यादव का गला काट देते हैं, तब वो इस्लामिक आतंकवाद नहीं है। लेकिन भगवा आतंकवाद कहने में इनको बड़ी आसानी। ठीक है, जितेंद्र जी मैं आऊंगा। अजरा मोबिन जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर जितेंद्र जी का रुख करूंगा मैं। देखिए जितेंद्र जी जिस तरीके नहीं, जितेंद्र नहीं है बयान कर रहे हैं, वो अमितोष पारिक है। जितेंद्र जी तो समाजवादी पार्टी के, अच्छा, सॉरी, वो तो आपके पक्ष में बात करेंगे। अमितोष जी आपके खिलाफ जाएंगे और जितेंद्र जी तो आपके पक्ष में आएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे पक्ष में बात करे। जो बात करे यहाँ पर हक और इंसाफ की बात करे। मैं अपने पक्ष में बात करने वाली हूँ कि मेरे पक्ष में कोई बात करे। और रही बात जो अभी अमित भाई ने बात किया है कि हमको क्यों तकलीफ, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही। आप मेरी बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मुझे कांवड़ियों से कोई एतराज नहीं है, मैं खुद उनको। तो साजिद रशीदी के बयान की निंदा करिए ना कि यार भगवा आतंकी कैसे कह देंगे आप? मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से साजिद रशीदी ने इस चीज को कह दिया कि भगवा रशीदी, उसी तरीके से मैं इन अमित भाई का कहती हूँ कि नमाज को जो नमाजी जिहादी कह के लोग बोलते हैं उनको देखिए ये कहेंगे जेपी, नहीं कहेंगे इनका ईमान ही नहीं मानेगा। इनका तो ईमान ही कहते भगवा आतंकवाद है भाई। 26/11 में कसाब कलावा बांध के हिंदू को मारा था, तब भी भगवा आतंकवाद का था, समर्थन करा था आप लोगों ने उसका। तकलीफ हो रही है ना, हो रही है ना तकलीफ। अगर कोई चलिए मैं लौटूंगा। अजरा मोबिन जी, अमितोष पारिक जी मैं लौटूंगा। जितेंद्र जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं, समाजवादी पार्टी। जितेंद्र वर्मा, कावड़ यात्रा आपको लगता है कि ये बेरोजगारों की फौज है? बेरोजगार जो होते हैं वो कावड़िए होते हैं। आपको लगता है कि क्या ये भगवा आतंकी है? देखिए, कावड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को, उनको अनुष्ठानों को, उनके त्योहारों को, उनको अपने अनुसार मनाने का स्वतंत्रता में पूर्ण रूप से पक्षधर है। समाजवादी पार्टी धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है। ये धर्म की पीछे धर्म आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी नफरत बढ़ाने के तरीके इजाद करना शुरू कर देती है अपनी पाठशाला में, अपनी नर्सरी में, और उनकी जो क्या कहते हैं एक पाठशाला जो है उसमें वो तरह तरह के बस नफरती तरीके इजाद करने का प्रयास करना शुरू कर देती है। देखिए, कांवड़ यात्रा भी हर साल होती है और मुहर्रम का जुलूस भी हर साल निकलता है और वर्षों से इसमें घटनाएं होती आई। इस बार भी घटनाएं हुई हैं। एक घटना हुई जिसमें 3 लोग मुहर्रम में उनकी मृत्यु हो गई, ताजिया ऊंचा था। ऐसे ही कई कांवड़िए भी ट्रक के नीचे, कोई और अन्य गाड़ी के नीचे आके उनकी डेथ हो गई। तो कांवड़ियों की डेथ हुई तो भी उन्होंने आक्रोश में ऐसा किया। कोई उनको आतंकवादी नहीं कह सकता, कोई उनको उपद्रवी नहीं कह सकता। आक्रोश में वो अपने साथी का शव रख के प्रदर्शन करते, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों चाहे हिंदू समाज के लोग। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा एक पक्ष को उपद्रवी कह देना, ये कह देना लातों को भूत बातों तो आपके सांसद तो बेरोजगार बता रहे हैं ना इनको, ये तो बेरोजगार लोग जाते कावड़ लेने। हो सकता है जितेंद्र जी आपका भी कोई यार रिश्तेदार आस पड़ोस का गया होगा, वो बेरोजगार तो नहीं होगा ना? गया नहीं गया कोई आपके जानने वाला? नहीं, ये तो एनएसएसओ कह रहा है कि भारत 45 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार देश है। हम कहाँ कह रहे? समाजवादी पार्टी सांसद तो तब कह रहे हैं ना जब एनएसएसओ कह रहा है भारत 45 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार देश है। उत्तर प्रदेश 40 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार देश है और इनकी सरकार में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। युवाओं पर लाठी चल रही है, पेपर रद्द हो रहे हैं। तो ये सब कावड़िए पहले सरकारी नौकरी में थे क्या? ये जो कावड़िए जा रहे सब सरकारी नौकरी कर रहे थे क्या? सुन लीजिए, सपा के राज में कर रहे थे। देखिए जैसे देखिए हम दर्द समझ सकते हैं बीजेपी का, क्योंकि हम लोग इसमें पारंगत हैं दर्द समझने में। जैसे जैसे पीडीए बढ़ रहा है और जैसे जैसे दलित, पिछड़ा, आदिवासी ये पीडीए में ताकत बढ़ा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी को दर्द हो रहा। क्या इनको अरे अच्छा जितेंद्र जी, सबसे ज्यादा तो पीडीए के लोग होते हैं जितेंद्र जी। अरे सुन तो, कावड़ लेने वाले पीडीए के लोग हैं। आप उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं, वही बेरोजगार है, बेरोजगार लोग हैं। आप नहीं, आप डिफेंड ना करो प्लीज।
हाँ। आप डिफेंड ना करो, आप क्वेश्चन करो। नहीं, मैं तो पूछूंगा, सिंह साहब जवाब देंगे, मैं तो बता रहा हूँ आपको। नहीं, जैसे अगर रेगुलर बोलोगे आप तो हम बोलेंगे कि आप हाँ बोले जल्दी से बोले, फिर सिंह साहब से जवाब लूंगा इस पर जी। देखिए, क्या इनको अच्छा लग रहा होगा कि इनकी दोनों टांगे लगड़ी है केंद्र में और दो सोशलिस्ट बैसाखियों के सहारे ये सरकार में है, और वो सोशलिस्ट बैसाखी खींच ली जाए तो मुंह के बल गिर जाएगी सरकार केंद्र की? क्या इनको अच्छा लग रहा होगा? ये किसकी बदौलत हुआ? माननीय अखिलेश यादव की बदौलत, पीडीए की बदौलत। बीजेपी को पटक दिया यूपी में, ये बैसाखी पे आ गए। अरे आगे है ही नहीं कहीं ये सर, ये सब चुनावी टैक्टिस है जो मुख्यमंत्री। अरे जितेंद्र जी, यही तो बात है, उसी पीढ़ी का आप अपमान करते हैं, उसी पीढ़ी की आस्था पर सवाल उठाते हैं कि ये जो कावड़िए हैं ये बेरोजगार जाते हैं वहां कावड़िए। अब वो आस्था भी ना रखें, अगर पीडीए के ही लोग ज्यादा, मैं वही तो कह रहा हूं ना। ओपी सिंह साहब आपसे रिएक्शन, ठीक है जितेंद्र जी उनकी बात का जवाब ले ले, 10 सेकंड जल्दी कहिए। अगर कोई एजेंसी कह रही है कि भारत 45 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार देश है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कह रही है? तो एजेंसी कह रही है सर, ठीक है, सरकारी एजेंसी कह रही है। ठीक है सिंह साहब जवाब दिए। ओपी सिंह, ठीक है जवाब ले लेता हूं। जयप्रकाश जी, ये जयप्रकाश जी, देश की राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस कुंभ में 67 करोड़ लोग गए, जहां 6 करोड़ कांवड़िया उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, इनको बेरोजगार दिखाई पड़ रहे हैं, इनको भगवा आतंकवादी और उपद्रवी हुड़दंगी दिखाई पड़ रहे हैं, पहलगाम के आतंकियों से तुलना कर रहे हैं। ये कुंभ में पीडीए खोज रहे हैं, ये कांवड़ यात्रियों में पीडीए खोज रहे हैं। ये कितना हिंदुओं के अंदर बांटने और नफरत करने की राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगार है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो बेरोजगार नहीं है, भगवा आतंकवादी नहीं है, तो जो इनके पार्टी के एसटी हसन जैसे तमाम नेता जो बोल रहे हैं, क्यों नहीं उनका विरोध किया? आज अगर दूसरा कोई हिंदू होता तो उसका ये पूरा जो है हाय तौबा करते, ठाकुर बाबा पर क्यों नहीं बोलते एक शब्द, मुंह क्यों इनका बोल देते? ये देखिए तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा। और मैं इसका उदाहरण देता हूं कि ये जो कथित हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग तो इस देश के अंदर ऐसे हैं कि जिनकी न जात का पता न धर्म का पता, वो भी हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं को धोखा कर रहे हैं। आप बताइए, ये जितने बोलने वाले हैं ये कहते हैं कि हम भी सनातनी हैं, ये बता दें कि इनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता 1992 से, ठीक है जितेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। 1947 से कांग्रेस, कोई राम मंदिर गया हो तो बता दें सनातनी, अयोध्या के राम मंदिर में गया। ठीक है जितेंद्र जी जल्दी से इनको चुप करा दें। कोई सोमनाथ मंदिर जाता है, नहीं जाएंगे। सिंह साहब जवाब ले लें एक बार। सिंह साहब आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब जो आपने सवाल उठाए जितेंद्र जी से मैं जवाब ले नहीं जाएंगे। ठीक है, ये राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। ठीक है सिंह साहब हो गई ना बात आपकी। जितेंद्र जी का एक रिएक्शन ले लूं मैं। देखिए, अयोध्या और चित्रकूट और बद्रीनाथ हारने के बाद इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है लोग, और आने वाले समय में जानते हैं इनको जाना है, यूपी में भी जाना है, देश में भी जाना है, इसलिए चुनावी टैक्टिक्स कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बाबा साहब के साथ खड़ा हो गया है, लोहिया के समाजवाद के साथ खड़ा हो गया है। हिलने वाली है मनुवादियों की, ये मनुवादी लोग, ये गोडसे के वंशज, ये भारत के पहले गोडसे के वंशजों की नींव हिल गई है। भारत में पाकिस्तान को, आतंकवादियों को उनके घर तक छोड़ने आए आप लोग। क्या बात करते हो आपकी सोच और आपकी सोच है, हमारी सोच अखिलेश यादव ने तो 12 से 17 में सरकार थी, काशी और लखनऊ अयोध्या के आतंकवादियों को छुड़ाने हाईकोर्ट चले गए। लोग हैं, शर्म नहीं आती? अगर आतंकवादियों की पैरवी करते हैं आपकी सरकार, हाईकोर्ट चली गई थी, हाईकोर्ट से इनको फटकार मिला। भारत के तिरंगे का ये चले बात कर रहे हैं, ये हमेशा आतंकवादियों, उपद्रवियों और जिहादियों के साथ, आप लोग, और इसका जनता इनको फिर सत्ता। ठीक है सिंह साहब जितेंद्र वर्मा जी रुकिएगा, ठीक है फिर मुंह के बल गिरेंगे। ठीक है सिंह साहब रुकिए, जितेंद्र जी रुकिए। अमितोष ठीक है, अमितोष पारेख, ठीक है जितेंद्र, मैं विरोध करने वाले लोग हैं। ये एक नोटिस, अरे ठीक है वर्मा जी
अरे वर्मा जी रुकिए, वर्मा जी रुकिए, ठीक है वर्मा जी रुकिए, सिंह साहब रुकिए, अरे ठीक है, अरे वर्मा जी रुक जाइए, ठीक है वर्मा जी रुकिए, ठीक है, अरे सिंह साहब रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अभी रुकिए भाई, रुकिए। अमितोषी मेरा सवाल आपसे, अमितोषी, अरे ठीक है वर्मा जी, हो गई बात ना, अरे जितेंद्र जी रुक जाइए। अमितोष जी, मैं ये देखता हूं जैसे ही सनातन धर्म से जुड़े, चाहे वो महाकुंभ हो, होली आए, फिर अब ये इतनी बड़ी आस्था वाली ये यात्रा चल रही है, तो उस पर बवाल होता है। क्या समझ में आता है, ये बवाल क्यों हो रहा है? मैंने आपको सबसे पहले जेपी शुरू में ही यही बात कही थी, किसी भी कावड़ से दिक्कत नहीं है, ये है वोट अपीसमेंट पॉलिटिक्स। और वोट अपीसमेंट पॉलिटिक्स क्या है कि सनातन का विरोध करो और जो दूसरे हैं, जो विरोधी है, उनका वोट पा लो, और इतने हद तक गिर जाओ कि क्या है। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, लेकिन इनकी मैं नियत बताता हूँ, इतने हद तक गिर गए कि जब रामचरितमानस को जलाने से काम नहीं चला, जब कुंभ को एंटी दलित कहने से काम नहीं चला, जब दलित दिवाली बनाने से काम नहीं चला, जब चौराहे पर आके सनातन को गाली देने से काम नहीं चला, तो भगवान की जाति पर ही उतर गए। और हमने सबने देखा भी कि किस तरह से भगवान की जाति पे, कृष्ण की जाति, राम की जाति, ये उस पे उतर गए। ये पीडीए के भी सही नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे पीडीए के भी नहीं है पैरोदार। ये वो दलित अंबेडकर नगर को नाम बदल देते हैं, या आप जाए तो अंबेडकर के साथ अपने पोस्टर लगा लेते हैं। इन्हीं के ही पार्टी के सांसद जो है दलित लोगों की प्रॉपर्टी छीन के ट्रस्ट के नाम से यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं, और वहां पर उनका क्या होता है सबको पता चला है। लेकिन खुद के जब अंबेडकर भवन का स्वागत होता है तो उसमें दलित यादव के किसी कथावाचक को नहीं बुलाते। ये वो अखिलेश यादव है जो हिंदुओं को बांटता है, ये वो पार्टी है जो भाषाओं में बांटती है, राज्य में बांटती है, और फिर आपस में जातियों में बांटती है। इनको दिक्कत है सनातन से, क्योंकि सनातन का फेवर करेंगे तो दिक्कत हमारी अपीसमेंट पॉलिटिक्स की आ जाएगी। ठीक है वर्मा जी एक जल्दी से जवाब, फिर 30 सेकंड। ये एक बड़ी बात है, जब मुस्लिमों का कोई पर्व आता है तब तो समाजवादी पार्टी नहीं बोलती है। अब अखिलेश यादव तो छांगुर पे कभी बोलते नहीं है, कभी बोला छांगुर पे? देखिए, कुछ भी कोई गलत करे समाजवादी पार्टी के खिलाफ, कोई भी गलत करे, लेकिन इन लोगों को देखिए, ये अभी दलित पिछड़े के बड़े बड़ी बातें कर रहे थे। अरे बाबा साहब के पूरे देश में पुतले जलाए आपने जब उन्होंने संविधान लागू किया। आप लोग बात करोगे 27% आरक्षण देने का निर्णय जब वीपी की सरकार ने किया, भाजपा सरकार में थी, इन लोगों ने केवल पिछड़ों को आरक्षण देने के फैसले मात्र से उन्होंने सरकार गिरा दी थी। वीपी सिंह ये 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने 19,000 दलित पिछड़ों की नौकरी छीन ली। जितनी नौकरियां उत्तर प्रदेश में आई, बैंगलोर से आई हो चाहे डायरेक्ट आई हो। चलिए ठीक है सर, देखिए कावड़ चल रही है और कावड़ पर ये किचकिच चल रही है। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना। आप सभी का, अजरा जी आपका भी, जितेंद्र जी भी आपका भी, सिंह साहब आपका भी, और अमितोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिव भक्तों का अनादर, योगी ऑन फायर, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। नमस्ते।